पास है वो पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है 6000 सैनिक फिलहाल यहां मौजूद है और काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बताया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर यूएस की निगरानी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही कल तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया उसके बाद से भगदड़ सी मच गई है देश में और खासतौर पर एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि फ्लाइट्स वहीं से जा रही हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से भीड़ अफरा तफरी यहाँ एयरपोर्ट पर मची हुई है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के खतरे से अब डर रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर दहशत का माहौल है और कहीं ना कहीं देखिए कैसे कैसे जो प्लेन्स हैं उनके ऊपर चढ़ने के लिए लोग बेकरार हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और खतरा कहीं ना कहीं सबको अपनी जान का लग रहा है, क्योंकि तालिबान का इतिहास ऐसा रहा है कि उसे याद करके लोगों में दहशत का माहौल है। तो अगर दोबारा ऐसा हो रहा है, तालिबान 2.0 हम देख रहे हैं, तो क्या ये तालिबान भी उसी तरह दहशतगर्दी फैलाएगा? ये सवाल लोगों के मन में, और यही सवाल लिए लोग एयरपोर्ट पर भारी संख्या में पहुंचे हुए। जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से दहशत का माहौल है। देखिए एयरपोर्ट पर ये लोग पहुंचे हुए, लोगों की भीड़ है, लोगों में डर है, लोगों में खौफ है कि आखिर तालिबान 2.0 का राज अफगानिस्तान में कैसा होगा। और जो जानकारी मिल रही है, यूएस सेना ने फिलहाल जो एयरपोर्ट है उसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, लेकिन सिर्फ सेना के ही प्लेन्स यानी कि आर्मी के प्लेन्स ही यहां पर जा पा रहे हैं। जो कमर्शियल प्लेन्स हैं उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, आर ग्लोबल के जरिए। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विमान में चढ़ने के लिए किस तरह से बेतरतीबी से लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों की आंखों में डर है, दहशत है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सच्चाई बयां करती हुई, वहां के हालात बयां करती हुई। जब हम 15 अगस्त का दिन, आजादी का दिन मना रहे थे, तब तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज हो चुका था और काबुल में घुस चुका था, राजधानी में घुस चुका था। हमने आपको राष्ट्रपति भवन की भी तस्वीरें दिखाई जहां अंदर तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। सड़कों पर उनके व्हीकल्स नजर आ रहे थे, लड़ाके हथियार हाथों में लिए नजर आ रहे थे। हालांकि तालिबान ये कह रहा है, तालिबान ये कहता नजर आ रहा है कि किसी को डरना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है देश को, लेकिन लोगों का डर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालात है। आर ग्लोबल की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की जो ताजा तस्वीर सच्चाई बयां करती हुई कि किस तरह से लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है और तालिबान 2.0 क्या लोगों पर रहमत बरतेगा? क्या जिस तरह का बर्बर स्वरूप देखा है तालिबान का पहले, उससे इतर ये तालिबान का राज होगा? ये तमाम सवाल हैं जिसको मन में लिए यहाँ के लोगों में दहशत है, डर है। लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसको एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात जो बने हुए हैं वो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्लेन में चढ़ने की होड़ सी मची हुई है। हर कोई चाहता है कि अपनी जान बचाए किसी तरह से, और जान बचाने की ये जो जंग है, इसी की वजह से लोग कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट की देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ आप देख पा रहे होंगे, भारी संख्या पर लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं और लगातार दौड़ते हुए कोशिश कर रहे हैं कि किसी विमान में उन्हें थोड़ी जगह मिल जाए, उनकी जान बच जाए। जान का जो खतरा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है लोगों के चेहरों पर। काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें, अफरा तफरी की तस्वीरें, भगदड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तालिबान के लोग ये कह रहे हैं कि जान माल का नुकसान नहीं होगा, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, एम्बेसीज को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन लोग तालिबान की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि डर लोगों में वही है जो तालिबान पहले था। क्या ये वही तालिबान है या तालिबान 2.0 इससे कुछ अलग होगा, कुछ बेहतर होगा? ये तमाम सवाल है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे लोग भाग रहे हैं, सामान लेकर अपना भाग रहे हैं। बैंकों में भी लोगों की भीड़ जमा हुई थी, ये बात हमने बताई थी आपको, पैसा निकालने के लिए, क्योंकि लोगों को अब अपने फ्यूचर का संकट, भविष्य का संकट यहाँ पर खतरा मंडराता सा लग रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर, किस तरह से लोग भाग रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गौरव आर्या हमारे साथ में, जो गौरव आर्या पैच हो गए हमारे कंसल्टेंट गौरव आर्या, जिस तरह से देख रहे हैं मेजर, तस्वीरें जो बता रही है कैसी भगदड़ मची हुई है। तालिबान 2.0 क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है, दहशत है लोगों के चेहरे पर।
दोबारा हम संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल में तालिबान पहुंच चुका है और ये जो तस्वीरें हैं ये दहशत दर्द बयां कर रही है वहां की जनता का, क्योंकि वहां की जनता के लिए कल का दिन एक ऐसा दिन था जब एक बार फिर तालिबान के राज के अंदर अफगानिस्तान को आना पड़ा है। और लोगों का जो डर है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ तौर पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अफगानिस्तान से बाहर निकले। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जान माल का नुकसान नहीं होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में दहशत है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है और लोग किसी तरह से फ्लाइट में चढ़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। साफ तौर पर वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो यहाँ से निकलें और यहाँ से बचकर अपनी जान बचाएं, लेकिन साफ तौर पर अभी स्थिति साफ नहीं कि तालिबान किस तरह से सरकार चलाएगा अफगानिस्तान में। हालांकि लगातार तालिबान के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि किसी को जान माल का खतरा नहीं होगा, लोगों को देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों का डर आज इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दो कैमरों की निगाहों से हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। एयरपोर्ट पर किस तरह से भगदड़ के हालात है, एयरपोर्ट पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, कैसे लोग भाग रहे हैं। दरअसल ये उनका डर है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य अब जुड़ चुके हैं। मेजर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को रिपब्लिक ग्लोबल के जरिए, देखिए ये दर्द बयां कर रहा है वहां की जनता का। जो जनता सोचती थी कि शायद शांति बहाल होगी 2018 में जब वार्ता शुरू हुई, लेकिन ये कुछ और हो गया, तालिबान 2.0। देखिए, बात यह है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है तालिबान पे। तालिबान में चाहे पहले भी कहा हो और आज भी तालिबान यही कह रहा है कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के किसी को भरोसा नहीं है। इनका कुछ नहीं पता। कल ये बाहर थे काबुल के, तभी अच्छी बातें कर रहे थे, आज ये काबुल के अंदर हैं। हो सकता है जब ये पूरी तरीके से काबुल पर काबिज हो जाएंगे तभी लोगों को मारना काटना भी शुरू कर देंगे। न भूलें कि ये दहशतगर्द तंजीम है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम यानी कि प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि लोग क्यों भाग रहे हैं। लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है, और कई लोग पहले तालिबान को देख चुके हैं, तो उनको पता है कि जब तालिबान का राज होता है तो होता क्या है लोगों के साथ। दैट इज व्हाई यू सीइंग दिस इमेजेस ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। काबुल एयरपोर्ट फिलहाल सुरक्षित बता रहे हैं क्योंकि यूएस की सेना वहां पर मौजूद है, सैनिक वहां मौजूद है, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है, वो डरे हुए हैं। उन्हें किसी तरह अपने और अपने परिवार वालों की जान सुरक्षित चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितनी अफरा तफरी है। सभी लोग जानते हैं कि प्लेन में इस तरह से सवारी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हर कोई कोशिश कर रहा है कि शायद उसे फ्लाइट में जगह मिल जाए, वो किसी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए और अपनी जान कम से कम बचा ले। फिलहाल इसी जुगत में, इसी दौड़ में लोग लगे हुए हैं। और मेजर गौरव आर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर आर्य, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिन की तस्वीर और रात की तस्वीर। अफरा तफरी, डर, दहशत का माहौल है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और खास तौर पर वो लोग जो जानते हैं, जो तालिबान के शासन में रह चुके हैं, वो जानते हैं कि वहां सांस लेना भी दुभर हो जाएगा, उनका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, बेटियां बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, किसी को भी आतंकी बनाया जा सकता है, किसी के घर में भी कभी आतंकी घुस सकते हैं, इस तरह का माहौल। और ऐसे में कोई भी उस देश में रहना नहीं चाहता है। बड़ा संकट अब आसपास के देशों में भी होगा क्योंकि पहले से ही अगर हम सीरिया की, यमन की बात करें या फिर रोहिंग्या शरणार्थी संकट की बात करें तो ये पूरा जो एशियाई इलाका है वो पहले से ही बड़े शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। और अब एक बार फिर अफगानिस्तान में अशांति, आसपास के देशों में भी माहौल खराब करेगी और साथ ही वहां पर शरणार्थियों का बोझ भी बढ़ेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1 और कैमरा 2। दहशत है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आप यहां बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो वहां के लोग हैं इस वक्त किस संकट से, किस मजबूरी से वो जूझ रहे हैं। अचानक आपके देश पर कोई और हमला कर दे और फिर वो कहे कि अब आपको हमारे सलीके से, हमारे कानून के तहत जीना होगा, वो कानून जो शायद जंगल राज से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है, सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जो दूसरी सरकारें भी आती हैं वो भी उसी तरह से शासन करती है, लेकिन तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान कोई सभ्य शासन सरकार नहीं है। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना वही है, वही डर, वही खौफजदा लोग और एक अजीब
दृश्य ये होता है, अफरा तफरी मची हुई है, लोगों को मालूम नहीं है कि करना क्या है, बस लोग दौड़े चले आ रहे हैं। और एक रास्ता फिलहाल एयरपोर्ट का है जहां पर कुछ प्लेन्स खड़े हैं, लेकिन वो कब उड़ेंगे इसमें भी मुश्किल है। फिलहाल सेना वहां सुरक्षा दे रही है, अमेरिकी सेना वहां सुरक्षा दे रही है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कितने लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पर पहुंच पाते हैं और किसी तरह एक फ्लाइट ले पाते हैं? ये तस्वीरें हैं, ये मजबूरी की तस्वीरें हैं। काबुल छोड़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो चाहता है कि वो अपना घर बार छोड़कर भागे, लेकिन अगर जान रहेगी तभी घर भी रहेगा और बाकी सब कुछ रहेगा। फिलहाल जान को सुरक्षित करना सबसे ज़रूरी दिख रहा है लोगों को, और फिलहाल इसीलिए इस तरह की भगदड़, इस तरह की अफरा तफरी। पिछले 24 घंटों में जो दृश्य है वो पूरी तरह से बदल गया है। डर था, लेकिन ये उम्मीद थी। जिस तरह से अशरफ गनी बयान दे रहे थे, भरोसा दिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद कल कुछ ऐसा होगा जिससे बचाव हो जाए और काबुल कम से कम सुरक्षित रहे, और उसके बाद फिर एक बार समझौते की तरफ बातचीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछले 24 घंटे में लगातार दृश्य बदला और फिर काबुल पर भी कब्जा पा लिया तालिबान ने, और इसके साथ ही तमाम अधिकारी और राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर निकल गए। अब अफगानी लोग अपने हाल पर हैं, अब वो किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स चल रही हैं और इसीलिए लोग भाग भाग कर वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के 6000 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। वो अपने लोगों को, अपने दूतावास से जुड़े राजनयिकों को और एयरपोर्ट को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बहुत देर कर दी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, वैश्विक समुदाय ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया अफगान संकट को? अब बैठकों का दौर चल रहा है, आज संयुक्त राष्ट्र की बैठक भी है, साथ ही रूस ने भी अपनी तरफ से बैठक बुलाने की मांग की है। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन चारों तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि तालिबान का खौफ किस तरह से है अफगानिस्तान में। कैमरा 1 2 3 4 4 तस्वीरें, लेकिन हालात बस वैसे ही हैं। हर तरफ खौफ है, डर है। अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को अमेरिका निकाल रहा है, लेकिन साथ ही स्थानीय नागरिक भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी मदद दी जा रही है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? अब पड़ोसी मुल्कों पर इदारोमदार है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भारत भी आ रहे हैं। कल भी कुछ लोग भारत पहुंचे हैं और अब तमाम देशों की ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो जो अफगानिस्तान से लोग आएंगे, जो शरणार्थी आएंगे, उनका बोझ वो किस तरह से उठाएंगे, उनके लिए वो क्या इंतजाम करेंगे। फिलहाल 24 घंटे में जो हुआ है वो हम आपको बता दें। पिछले 24 घंटों में एक के बाद एक तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। आखिर में बचा था राजधानी काबुल, उस पर भी कल कब्जा पा लिया। इससे पहले जलालाबाद और तमाम जो प्रांत थे एक एक करके सब पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। साथ ही तालिबान ये भी चाहता है कि जो वैश्विक समुदाय हैं, जो सरकारें हैं, वो उसे मान्यता प्रदान करें, और पाकिस्तान की तरफ से ये इशारा भी आ गया है कि आज वो एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाला है जिसमें इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या अब कोई कोशिश होगी वैश्विक समुदाय की तरफ से, क्या कोई दबाव डालने की कोशिश होगी कि जो हालात हैं वो बद से बदतर ना हो जाएं? तो देखिए, काबुल एयरपोर्ट की ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं। लोग वहां से निकलने के लिए बेतहाशा दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 कैमरों के जरिए इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। कैमरा नंबर 1 पर देखिए, इस तरीके से हवाई जहाज पर चढ़ने की होड़ लगी हुई है। काबुल छोड़ने के लिए लोग परेशान हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरा नंबर 2 देखिए, लोग सड़कों पर भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा नंबर 3 देखिए, बेतहाशा भागते हुए लोग आपको बता रहे हैं कि क्या तस्वीर वहां की फिलहाल बनी हुई है। तो काबुल में तालिबानी पहुंच चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। 1 2 3 4 इन 4 कैमरों के जरिए अफगानिस्तान की सबसे पहली और सबसे सही तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। लोग बेतहाशा भाग रहे हैं क्योंकि लोगों में ये होड़ लग गई है कि जल्द से जल्द वो देश छोड़कर जाएं, और इसीलिए देखिए हवाई जहाज के अंदर घुसने की जो होड़ है, कैमरा नंबर 1 के जरिए आप देख रहे हैं। लोग किसी भी तरीके से जल्द काबुल छोड़ना चाहते हैं क्योंकि तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है। अफगान
सरकार ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि यूएनएससी में आज इसको लेकर एक अहम बैठक भी है। इसके अलावा तमाम जो अलग देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, अपने लोगों को निकालने के लिए अपने सैनिकों को वहां भेज चुका है, लेकिन अफगानियों की किसी को सुध नहीं है। लिहाजा जो अफगान के लोग हैं वो वहां से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, फौरन अपनी जान बचाकर। वहां से सबके मन में अंदेशा है कि आगे न जाने क्या हो, और इस डर, इस दहशत की वजह से लोग वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आर ग्लोबल की सबसे बड़ी कवरेज, और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात अफगानिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग उस दर्द को बयां कर रहे हैं, उस खौफ को बयां कर रहे हैं जो इस वक्त उनके दिलों में है, उनके जहन में है, और जो वो महसूस कर रहे हैं। कटीली तारियों से पूरे इलाके को घेरा गया है, क्योंकि कल एयरपोर्ट के बाहर धमाका भी हुआ था। और देखिए ये तस्वीरें, काबुल एयरपोर्ट की ताज़ा तस्वीर, और सलोनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सलोनी, जो हालात अफगानिस्तान में बने हुए वो बता रहे हैं कि कितना अंदेशा लोगों के मन में है कि पता नहीं आगे क्या होगा, और उनकी दहशत, उनके खौफ की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो तस्वीरें हैं ये इसलिए दहशत बनी हुई है श्वेता, क्योंकि तालिबान का पहले का राज आपको याद होगा, जब सोवियत संघ छोड़कर गया था 10 साल की लड़ाई के बाद, तो ऐसी स्थिति तब भी हुई थी अफगानिस्तान की, और इसी वजह से लोगों के दिल में दहशत है, क्योंकि 2 दशक बाद एक बार फिर वही हालात बने जैसे पहले हुआ करते थे, और लोगों में डर ये है कि क्या ये वही तालिबान है या तालिबान अपने रुख से कुछ बदल रहा है। क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन क्या तालिबान की बात पर विश्वास किया जा सकता है श्वेता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए पहले लगातार जितने दिनों से ये पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसमें हमने देखा है हजारों निर्दोषों की जान गई है। न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की बल्कि अफगानियों की भी जान बड़ी संख्या में गई है। ऐसे में तालिबान की मंशा क्या है वो हमने देखी है। महिलाओं पर जुल्म की खबरें सामने आई है, बच्चियों के साथ जुल्म की खबरें सामने आई है। ऐसे में डर और दहशत का माहौल वहाँ हर किसी में है। लोग अपना घर बार छोड़कर किसी भी तरीके से वहाँ निकलना चाहते हैं। देखिए यूएस की तरफ से कहा भी गया है काबुल में माहौल सुरक्षित नहीं है। काबुल में यूएस दूतावास की अपील, लोग एयरपोर्ट की तरफ ना निकले, अपने अपने घरों के अंदर रहें। और ऐसे में तालिबान राज से पूरी दुनिया खौफ में है, और अफगानियों की जो हालत है वो इस वक्त किस तरीके की है वो आप देखिए, कैसे लोग भगदड़ मचाकर बाहर निकलने को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में चाहते हैं। अमेरिका की दूतावास की अपील हालांकि जरूर है कि आप एयरपोर्ट की तरफ ना भागें, क्योंकि सुरक्षित माहौल बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वक्त उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है, और आगे का वक्त पता नहीं उनके और उनके परिवार के लिए किस तरीके का हो, उनकी महिलाओं के लिए किस तरीके का हो। लिहाजा देखिए लोग कुछ सामान लेकर के बस अपने घरों को छोड़कर किसी भी तरह एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। विमानें कमर्शियल अब वहां रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ अब जो अमेरिकी सेना है उसने पूरे काबुल एयरपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया है, और वही कंट्रोल कर रही है, ट्रैफिक कंट्रोल जो वहां के एयरपोर्ट का है। ऐसे में देखना होगा कैसे ये लोग वहां से निकल पाते हैं, या उन्हें वापस भेजा जाता है, क्योंकि अगर निकलेंगे भी तो ये जाएंगे कहां सलोनी? सबसे बड़ी बात यह है कि जाएंगे कहाँ, क्योंकि रिफ्यूजी वहीं पर रह पा रहे हैं और उनको मजबूरन वहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि जो हालात बने हुए हैं उसमें लगातार देखिए यूएस भी अपील करी, जैसा कि श्वेता आप बता रही थी कि यूएस भी अपील करे कि घर में रहें, एयरपोर्ट पर ना निकले, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही लोगों में भगदड़ मची हुई है। एक होड़ सी है कि कौन कैसे किसी तरह जल्दी से प्लेन में सवार हो जाए और यहाँ से निकल जाए, रास्ता बन जाए। बैंकों पर भी लाइनें लगी हुई थी, आपको याद होगा श्वेता, हमने तस्वीरें रिपब्लिक ग्लोबल के जरिए पहले भी दिखाई थी, तो कैसे बैंकों में लाइनें लगी हुई थी और पैसे देने से इनकार बैंकर्स ने कर दिया था। श्वेता बिल्कुल, लोगों को देखिए बहुत डर है, अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो उनका घर बार, उनके पैसे, वो सब कुछ यहीं रह जाएंगे। लेकिन ये जाएंगे कहाँ? ये रिफ्यूजी बन के क्या किसी और देश में जाकर शरण लेना चाहते हैं? ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो देखिए अब इन सभी लोगों के सामने है, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान ने बाकी प्रांतों पर कब्जा किया, काबुल पर कब्जा करने का जो अंदेशा था, काबुल पे कब्जा करने का मतलब यही होता है कि पूरे अफगानिस्तान पर अब आपका कब्जा हो गया। ऐसे में अब इन लोगों को ये चिंता सता रही है कि आगे अब इनके भविष्य के साथ क्या होगा, इनके परिवार के साथ क्या होगा। लिहाजा लोग भगदड़ में अब बाहर निकल रहे हैं। इन्हें बिल्कुल तालिबान पर विश्वास नहीं है, और अफगान की सरकार ने जिस तरीके से हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, यहाँ तक कि अशरफ गनी यहाँ से निकलकर तजाकिस्तान चले गए और उन्होंने कहा कि मैं खून खराबे से लोगों को बचाना चाहता हूं। लेकिन ऐसे वक्त में अपने देशवासियों को इस तरीके से छोड़कर खुद चले जाना, वाकई इस पर सवाल हर जगह से उठ रहे हैं। और देखिए अब कैसे महिलाएं, पुरुष, सभी छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर के आप देखिए महिलाएं भी वहां पर भागती दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं में खासी दहशत है श्वेता, क्योंकि देखिए महिला अधिकारों के लेकर हमेशा ही तालिबान का नाम आया कि किस तरह से महिला अधिकारों का हनन वहां पर किया जाता रहा है, किस तरह से उन्हें दबाने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो डरी
हुई हैं, सहमी हुई हैं। उनके दिल में दहशत है कि आखिर अब तालिबान का ये जो नया अफगानिस्तान है ये कैसा होगा, इसको लेकर उनमें दहशत। और यही वजह है कि लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। जो तस्वीरें हम रिपब्लिक ग्लोबल के जरिए सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ताज़ा हालात क्या हैं वहाँ पर, वो दौर जो हमने शायद आज़ादी के लिए देखा था, कुछ वैसा वहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों में डर है, वो समझ नहीं पा रहे कि दरअसल वो कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि रिफ्यूजीज जो है वो भाग कर जा भी रहे हैं, तो उन्हें कैसे वो जा सकते हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद है, सिर्फ सेना के जो विमान है वो यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट से आवाजाही कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान पर जब काबुल तक पहुंचने की बात आई थी तालिबान की, तब ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ हो पाए, क्योंकि अफगान सेना बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है तालिबान के कंपैरिजन में। लेकिन देखिए, एयर सपोर्ट होने के बावजूद हाथ खड़े कर लिए अफगान सेना ने, और नतीजा ये हुआ कि अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। ये वो स्थिति है जिसकी किसी ने कहीं ना कहीं सोचा नहीं था कि ऐसे हालात बनेंगे। क्योंकि 2 दशकों की लड़ाई अमेरिका ने की, और जब अमेरिका वापसी का फैसला ले रहा था तब ये बार बार जानकार कह रहे थे कि ये वही गलती है जो सोवियत संघ ने की थी, और वही गलती अमेरिका ने दोहराई, जिसका नतीजा अब अफगान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की जनता को जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके डर की है।